जय माँ बगलामुखी। साधकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत साधना जो सफल बना देगी आपकी ज़िंदगी को। क्या है कि करोड़ों में देवी देवताओं की गिनती आती हैं और करोड़ों में ही आसुरी शक्ति विद्वान हैं और उन सभी की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कुछ की सिद्धि प्राप्त करना तो बड़ा ही प्राण घातक है और कुछ की सिद्धि सहज ही प्राप्त की जा सकती है। बहुत सी सिद्धियां जान लेने के लिए, मारन प्रयोग के लिए की जाती हैं और बहुत सी सिद्धियां जीवन दान देने के लिए। यहाँ हम कुछ ऐसी सिद्धियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी साधना प्राप्त करना कोई दुष्कर कार्य नहीं है। यह सिद्धि प्राप्त करना कोई दुष्कर कार्य नहीं है और कोई भी साधक श्रम और धैर्य के बल पर इन्हें प्राप्त करने में सफल हो सकता है और अपनी पसंद की सिद्धि का चुनाव कर सकता है। सिद्धियों के मायाजाल में ना फंसकर सहज ही सुलभ हो जाने वाली सिद्धियों को प्राप्त करे और जन लाभ के लिए सिद्धि प्राप्त करने का प्रण पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि आज के आधुनिक और वैज्ञानिक युग में ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो इस बात पर यकीन ही नहीं करते कि भूत प्रेत और आसुरी आत्माओं का कोई अस्तित्व होता है और इसे मनगढ़ंत और काल्पनिक बातें समझते हैं। उनके मत में यह केवल छोटे बालक को डराने वाली झूठ मूठ की कहानियां मात्र हैं। इस विषय में केवल इतना ही हम कहना चाहेंगे कि इस प्रकार की बातें उनका भ्रम मात्र है और भूत प्रेतों का अस्तित्व होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो हनुमान चालीसा में प्रेत शब्द का जिक्र क्यों आता? हमारे अनेक पुराणिक ग्रंथ से यह पता चल सकता है कि वास्तव में प्रेतों का अस्तित्व होता है। भूतों का अस्तित्व होता है। भूतों की शक्ति भी अतुलनीय है। यदि किसी प्रेत को सिद्ध कर लिया जाए तो साधक उसके बल पर सहज ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। यहाँ हम भूत की सिद्धि प्राप्त करने की एक सरल विधि दे रहे हैं, लेकिन कोई भी डरपोक व्यक्ति या डरपोक किस्म के साधक इस साधना को गलती से भी मत करने बैठ जाना, नहीं तो परिणाम बहुत ही दुष्कर होगा। इसकी साधना का आरंभ मूल नक्षत्र में किया जाता है। जब मूल नक्षत्र पड़े तो उस दिन से ही उसे साधना का आरंभ करना चाहिए। सबसे पहले आप बबूल वृक्ष की पेड़ को त्रास करेंगे। जब बबूल का वृक्ष आपको घर के आसपास मिल जाए या हो तो वो बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। अन्यथा आप साधना का प्रारंभ बबूल वृक्ष के आसपास के स्थान पर भी कर सकते हैं और आप इस सिद्धि को करने जा रहे हैं तो इस बात का जिक्र घर या बाहर के किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ये सारा कार्य आपको चुपचाप ही करना चाहिए। अगर आप सबको बताएंगे तो आपको सिद्धि मिल ही नहीं पाएगी। सर्वप्रथम इसकी जो प्रक्रिया है, आप सुबह उठेंगे। उठने के बाद जब आप सोच जाएंगे तो सोच का
पानी आप लेकर जाना है और सोच का पानी थोड़ा अवश्य ही बचा लें। इसके लिए पहले से ही बर्तन बड़ा रखा जा सकता है। जो पानी सोच का बचा है उसे बबूल वृक्ष के नीचे डाल आएं। ये प्रक्रिया आपको प्रतिदिन करनी है। फिर जहां आपने जड़ के पास में पानी डाला है उसके ही पास में बैठकर आपको मंत्र का जाप करना है। एक माला मंत्र का जाप करना है। इसमें माला की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उंगलियों पर भी माला मंत्र जप सकते हैं। और जप काल में इधर उधर का कोई विचार अपने मन में नहीं आने दें। और इस कार्य में एक दिन की भी नागा नहीं करें। ये साधना 39 दिन की है। अब आप सोच रहे होंगे कि 39 दिन की साधना किस तरीके से करनी है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको पूरे 38 दिन तक यह प्रक्रिया करनी है। आपका एक समय भी निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आज 7 बजे जा रहे हैं, कल 8 बजे जा रहे हैं, परसों 6 बजे जा रहे हैं। अगर आप 7 बजे जा रहे हैं तो प्रतिदिन आपको 7 बजे ही जाना पड़ेगा। 2-4 मिनट या 5 मिनट तक क्या समय कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक समय आपको बनाना पड़ेगा। और जब 39 दिन आप फिर से सोच का पानी लेकर बबूल वृक्ष के पास जाएंगे, लेकिन पेड़ के नीचे पानी कदापि न डालें। और यदि आपने कहीं भूल से भी पानी डाला तो आपकी सारी करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा और हो सकता है कि आपको जान से भी हाथ धोना पड़ जाए। और 39वें दिन आप मंत्र का जाप करके पानी नहीं डालें। प्रारंभ से ही मंत्र जाप के बाद आप पानी डालने की प्रक्रिया करें। 38 दिन तक आप मंत्र के जाप के बाद पानी डालेंगे। 39वें दिन आपको जाप के बाद पानी नहीं डालना है, जिससे कि सफलता भी आपको शीघ्र मिल जाए। और इस दिन जैसे ही आप मंत्र जप की समाप्ति करेंगे और पानी नहीं डालेंगे तो प्रेत भूत तत्काल हाजिर होकर आपसे पानी मांगेगा। उस समय आपको क्या करना है कि यही वो समय है। इस समय में आपको अपने दिल को मजबूत रखना होगा। कभी वो मारे आप ये सोचें और बह के मारे आपका दिल धड़कना बंद हो जाए, या आप उठ के भग जाएं वहां से। तो ऐसा नहीं करना है आपको कदाचित भी। प्रेत के पानी मांगने पर भी आप उसे पानी ना दें और उससे कहें कि पहले तुम मुझे 3 वचन दो, तब मैं तुम्हें पानी दूंगा।
तब आप उससे 3 वचन ले लेने हैं। आपकी बात पर भूत आपको वचन देने के लिए तैयार हो जाएगा और आप उससे 3 वचन ले लेने हैं। ये 3 वचन क्या हैं? पहला वचन, जब भी मैं आपको बुलाऊं तुम्हें आना पड़ेगा। और दूसरा वचन, मैं जो भी काम तुम्हें बताऊंगा उसे तुम्हें करना ही होगा। मेरी तीसरा वचन, मेरी बिना इजाज़त के तुम कभी भी कुछ भी नहीं करोगे। जो काम करोगे उसमें मेरा हुक्म ही पहला होगा, तब आप काम करोगे। जैसे मैंने आपको बताया है 3 वचन, इस ही प्रकार से 3 वचन आपको लेने हैं। इसी प्रकार के 3 वचन लेने के बाद आपको पेड़ में पानी देना है। इसी के साथ आप यह भी जान लें कि आपको प्रेत सिद्धि प्राप्त हो चुकी है या आपने प्रेत सिद्धि प्राप्त कर ली है। अब मैं आपको इसका मंत्र बतला रहा हूं। तो इस प्रकार ये मंत्र है, ओम श्रीम वम वम भूम भूतेश्वरी मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीम वम वम भूतम भूम भूतेश्वरी मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीम वम वम भूम भूतेश्वरी मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीम वम वम भूम भूतेश्वरी मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को मैं नीचे भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिख दूंगा, दे दूंगा। वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि ये मंत्र मैंने कैसे लिखा है, तब आपको बोलने में और ज़्यादा आसानी होगी। इस साधना को करिए और याद रहे कि इस सिद्धि की साधना बहुत ही सरल है, लेकिन साधना काल में भयभीत हो जाने वाला व्यक्ति कभी कभी अपनी जान से भी हाथ धो लेता है। इस प्रकार की किसी भी सिद्धि को प्राप्त करने वाले साधक को भयभीत नहीं होना चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ, उत्साह के साथ इस साधना को पूरी करनी चाहिए, तभी साधना का फल प्राप्त होता है। तब आप देखिए साधना का फल आपको कितना मीठा मिलता है। जबकि भयभीत हो जाने वाले साधकों को सिद्धि प्राप्त करने का सोचना और प्रयास भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो कितनी बड़ी समस्या में घिर जाए उसे खुद भी नहीं पता होगी। इस साधना को कोई भी साधक सोच समझ कर करे,
जिसका दिल मजबूत हो वो ही इस साधना को करे।